जहाँ से हमें पैसा बड़ा जल्दी, आसान और अच्छी शराइत में मिल सकता है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। हम बॉन्ड्स लाएंगे, 10.5 रुपए के हिसाब से बिजली दे रहे हैं। इस दौर में 600 मेगावाट 5 सालों में, यानी 1.5 करोड़ लोगों ने इस दफा सयाहत के लिए रुख किया केपी में। पाकिस्तान का 78% टोबैको केपी में पैदा होता है। वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स और FAD में 500 अरब से ज्यादा इसमें कमाती है। KPK में इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या अहम डेवलपमेंट होने जा रही हैं, ये जानने के लिए हम बात करते हैं KPK के वजीर ख़जाना मुजम्मिल असलम से। KPK की हुकूमत ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रुख क्यों किया है? मेरा अपना ख्याल ये कि फाइनेंशियल फेडरेशन का जो एक इदारा है वो है स्टॉक एक्सचेंज। बेशक वो कराची में है। हमने अपने सूबे को प्रेजेंट किया कि क्या सूबे में हो रहा है और माशी तौर पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हमारे सूबे को अगर पैसा रेस करना है अपनी तरक्याती प्रोजेक्ट्स में, तो एक जगह है जहाँ से हमें पैसा बड़ा जल्दी, आसान और अच्छी शराइत में मिल सकता है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। लिस्टिंग है, अगर हमारे कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हम बॉन्ड्स लाएंगे, जैसे बॉन्ड हुकूमत पाकिस्तान लेती है वो करेंगे। KP ने अपनी खुद ट्रांसमिशन लाइन कंपनी बनाई है, तो जो हम अपने सूबे में बिजली बनाएंगे उसकी ट्रांसमिशन लाइन में बनाना चाहते हैं। तो हम तवक्को कर रहे हैं कि उसके लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कुछ स्टॉक मार्केट और इधर से हम पैसा रेस करें और हम अपने प्रोजेक्ट्स में लगाएं। तो ये हम बताने के लिए। और फिर तीसरी बात ये कि जो सनतकार है उनको एक दावत आम है कि आप आएँ, सूबे में आएँ, सस्ती बिजली और ये तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाएँ और यहाँ पे कारोबार शुरू करें। उनको 10.5 रुपए के हिसाब से बिजली दे रहे हैं इस दौर में। KPK में जैसे आपने कई पावर प्रोजेक्ट शुरू किए, तो किस रेट पर आप अपने इन्वेस्टर को आइंदा चंद सालों में बिजली फराहम करेंगे? अगले 5 सालों में हमारी 600 मेगावाट जो इस वक्त प्रोजेक्ट कोई 70% मुकम्मल है, कोई 80% अगले 5 सालों में। यानी अब हमारा जो चैलेंज है, जिस जगह वो बिजली बन रही है उधर से उसको उठा के एक मेन ग्रिड तक लेकर आना है, जिसका चकदर आपने नाम भी सुना होगा। उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन वगैरह, एक दफ़ा ये बन गई उसके फिर इर्द गिर्द लोग डैम्स भी खुद बनाना शुरू कर देंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि 20 से 25 रुपये के दरमियान बिजली मिल जाएगी, जो अभी इस वक्त कारखानों को शायद 40 रुपये में मिल रही है और आम सारिफ को तो आपको पता है 60-65 रुपये की मिल रही है। हम 20 से 25 रुपये के दरमियान फ़ी यूनिट बिजली देने की पोजीशन में हैं। खैबर पख्तूनख्वा मशहूर है सैर व सियाहत के हवाले से, वहाँ टूरिज़म का पोटेंशियल कुछ बताइए हमें। पूरा जब सीज़न क्लोज़ हुआ है सितंबर के एंड पे, तो 1.5 करोड़ लोगों ने इस दफ़ा सयाहत के लिए रुख किया KP में। सऊदी अरब जो है सरमायाकारी के लिए SIFC के थ्रू हमारे पास इंटरेस्ट आया है और वो ठंडियानी की तरफ आए और उनका इंटरेस्ट है कि वो वहाँ पे होटल्स और इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं। टोबैको बड़ी अहम प्रोडक्ट है KPK के हवाले से अगर देखा जाए, और ये एक्सपोर्ट भी होती है, लेकिन इस सेक्टर को मज़ीद रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। KPK हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? पाकिस्तान का 78% टोबैको KP में पैदा होता है और ये वाहिद क्रॉप है जिसको एग्रीकल्चर की क्रॉप है जिसको वफाक ने अपने पास रखा हुआ है। बाकी तमाम एग्रीकल्चर की क्रॉप्स जो है सूबों को डिवॉल्व हो गई है। उसकी वजह यह है कि ये टैक्स बहुत कमाती है। वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स और FAD में 500 अरब से ज़्यादा इसमें कमाती है। असूली तौर पे ये जो है सेल्स टैक्स नहीं, FAD जो है ये KP की होनी चाहिए। KP इसमें ऑलरेडी फ़ाइट कर रहा है वफाक से कि ये हमारा टैक्स है, ये आप हमें, या अगर कलेक्ट भी करें तो हमें दें। तो ये ऑलरेडी, और दूसरी ये कि ये अच्छी खासी एक्सपोर्ट टोबैको की होती है। ये KP के टोबैको स्वाबी में जो पैदा होता है ख़ास तौर पर। जो अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड है वो वफाक के एंड से, क्योंकि वही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। हम तो एक सेस कलेक्ट करते हैं। हम वफाक को अभी हमने पिछले दिनों ये दरख्वास्त भी की है कि ये जो पैरेलल मार्केट बनी हुई है, ग्रे मार्केट बनी हुई है, जब तक आप इसमें सूबाई हुकूमत को नहीं डालेंगे ये टैक्स जो है चोरी होता रहेगा। ये टोबैको जो है इलीगल ट्रेड जिसे कहते हैं ये होती रहेगी। तो अब देखें किस दिन वफाक जो है इसमें वो करती है। बहरहाल हमने अब वफाक को से ये टैक्स लेने के लिए हमने ख़ुद भी प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, लेकिन वो कोर्ट में चैलेंज होगी और कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। KPK में क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? सर अब हमें जाना होगा, इससे बहुत बड़ा रोज़गार मिलता है। 80% या 85% जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हुकूमत की मलकियत नहीं है, वो आम लोगों की जगह है जहाँ पे वो जंगल लगा हुआ है। अब उनकी जगह है, अगर आप उनको इजाज़त नहीं देंगे उसको काटने की, तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करें? उसका एक तरीक़ेकार, एक पॉलिसी आनी चाहिए। मुल्क को भी इससे रेवेन्यू मिलेगा, KP को भी मिलेगा, पाकिस्तान को डॉलर मिल सकते हैं। तो ये जो है ये तमाम इनिशिएटिव ले रहे हैं और KP इस वक्त सबसे ज़्यादा कार्बन क्रेडिट सेल कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने उस मार्केट को का फ़ायदा नहीं उठाया। अब हम उसकी तरफ भी शुरू हो गए। हमने जो बिलियन ट्री लगाया, अब वो कह रहे हैं ये तो लग गया है, अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो उसमें आप अप्लाई कर दें। फिर एक और चीज़ जो कार्बन क्रेडिट्स बहुत अच्छे मिल रही है दुनिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। ये जो गंद है दुनिया इसको पॉल्यूशन का वो समझ रही है, तो जो इस पे काम करेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, उसके क्रेडिट्स बहुत, उसके स्कोर भी ज़्यादा है।
तो वो केपी ने ऑलरेडी उस पर भी 5 ज़िलों पे कर रही है, केपी सिप के नाम से। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से बताइएगा, क्या केपी की हुकूमत तैयार है इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए? केपी ने IMF के ये जो प्रोग्राम था फिस्कल पैक्ट, वी वर द फर्स्ट वन जिसमें हमने ये सारी चीज़ें ताउन किया वफाक से, ताकि कहीं किसी को ये महसूस ना हो कि ये जो है PTI की हुकूमत वफाक के साथ नहीं खड़ी। तो हमने एग्रीकल्चर टैक्स कैबिनेट से पास करा दिया और असेंबली में जाने वाला है किसी वक्त भी। वो कैपेसिटी दी है क्योंकि अब IMF चाह रहा है कि इसको भी रिटर्न की तरह फेडरल बोर्ड जैसे FBR हमसे रिटर्न फाइल कराता है, कंपनी रिटर्न फाइल करती है, इंडिविजुअल करता है, उस तरीके से किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी उस तरीके से और उनके जैसे सिस्टम्स हों, और अगर सिस्टम्स हैं भी तो वो वहाँ पे जो एक हारी किसान है उसको क्या समझ रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है, सारा हिसाब किताब रखना, ये वो टैक्स के हिसाब से। वैसे तो हर आदमी हिसाब किताब में पक्का होता है, तो वो चीज़ें जो है इट विल बी अ बिग चैलेंज। तो जितना बड़ा जितना बड़ा टैक्स में टैक्स पोटेंशियल है उतना बड़ा चैलेंज भी है। तो इसमें कोई ऐसी लीप नहीं आ जाएगी कि बहुत टैक्स कलेक्ट हो रहा है। जो अभी सब कर रहे हैं उसमें 19-20 का फ़र्क पड़ेगा शायद।